तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया, बिल्कुल शानदार सर। डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दो अप्रोच होती है अकाउंटिंग की। उस चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने देखा था। मॉडर्न अप्रोच के लिए शानदार चार्ट बना दिया आपके लिए, एक बार में रिवीजन हो जाएगा। हम अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच से ही करने वाले हैं, मॉडर्न अप्रोच को हम यूज नहीं लेंगे उसके अंदर। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योस क्रिएट होगा। जहां जितना जरूरी होगा उतना यूज लेंगे, पर आपको ये याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है। ये आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। शानदार आई बात समझ में। मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, और आप इसको प्रिंट आउट निकाल लेना कलरफुल फॉर्म में। ठीक है, मजा आ जाएगा सर। तो देखते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग जो है बच्चों, जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है बच्चों, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। बेसिकली 3 टाइप्स के अकाउंट होंगे। आई बात समझ में। इन्होंने कहा है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 तरह के अकाउंट होंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इजी टू अंडरस्टैंड है सर ये, है ना। इसको बनाया, टाइम लगा थोड़ा सा। आई बात समझ में, आप सबको फायदा मिले, ताकि आप सबको जिस चीज से फायदा मिलेगा आपके लिए, पढ़ाई जितना हो सकता है उतना आसान करने के लिए मैं मेहनत करूंगा सर। आई एम कमिटेड। आई बात समझ में। सो 3 प्रकार के अकाउंट को समझना अकाउंटिंग की बुनियाद है। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है सर। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, एंड सेकंड वन इज रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं सर। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, जितने भी पर्सन से बिजनेस डील करता है, जितने भी व्यक्तियों से, मैंने हिंदी में लिखा है यहां पर, है ना, ताकि समझ में आ जाए। बस बुक से पढ़ लेना, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिन भी व्यक्तियों से, जिन भी फर्म्स से, कंपनी से बिजनेस डील करता है, उनके अकाउंट्स यहां पर ओपन किए जाते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे XYZ लिमिटेड से आपने डील किया, वो आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चों। ठीक है, जिसके ब्लड और वेसल से राम श्याम मोहन सोहन, ऐसे व्यक्तियों से यदि आपने डील किया है तो वो नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, 3 तरह के पर्सन से बिजनेस को डील करना पड़ता है। देखिए, नेचुरल पर्सन राम मोहन सोहन, आई बात समझ में। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि ABC लिमिटेड, PQR लिमिटेड, या कोई फर्म, आई बात समझ में, शर्मा एंड सन्स, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। ये दोनों आर्टिफिशियल पर्सन में ही कवर होते हैं। ठीक है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स भी होते हैं बच्चों, कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, ये 4 तरह के अकाउंट हमने पढ़ने हैं। आई बात समझ में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, चारों को समझेंगे जनरल एंट्री वाले चैप्टर में। आई बात समझ में। पर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट होते हैं। मैं बता दूं आपको इसका मतलब क्या होता है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से यदि बिजनेस को कुछ लेना या देना बाकी है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से यदि बिजनेस को कुछ लेना या देना बाकी है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में कवर होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ग्रुप ऑफ पीपल के रेस्पेक्ट में खर्चा एक्रू तो हो चुका है, पे करना बाकी है। 10 एम्प्लॉई आपके, उन्होंने सर्विसेज तो दे दी आपको एम्प्लॉयमेंट की, पर आपने सैलरी पे नहीं करी, तो सैलरी पेमेंट करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिए, या कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स को या ऑर्गेनाइजेशन को आपने पैसे पहले ही दे दिए, जिसकी सर्विसेज या बेनिफिट अभी लिया जाना बाकी है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब हमने सर्विसेज परफॉर्म कर दिए, हमने प्रॉपर्टी रेंट पर दे दिए, किराया नहीं मिला, बाकी है। आई बात समझ में। हमने सर्विसेज दे दी है, कमीशन एक्रू हो चुका है, अर्न हो चुका है, मिलना बाकी है, तो ये एक्रूड इनकम है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सिंपल है यार, सर्विसेज परफॉर्म करना बाकी है, हम गुड्स सेल करना बाकी है, पैसा पहले ही मिल चुका, तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है बच्चों। रूल क्या कहता है इसका, रूल आपको टेंशन नहीं लेनी है, रूल हम ट्रेडिशनल अप्रोच से ही करेंगे। आई बात समझ में। बस ये याद रख लो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इफ पर्सन इज रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, तो उसे आपको डेबिट करना है। क्या करना है सर, आपको उसे डेबिट करना है। यदि देखिए बच्चों, ये है हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है सर।
ठीक है, हमने क्या किया है, हमने किसी XYZ लिमिटेड को मिस्टर राम को हमने किया है गुड्स सेल। ठीक है, सेल किया है। तो मिस्टर राम क्या है बच्चों, रिसीवर फ्रॉम बिजनेस। बताइए, रिसीवर, तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। ठीक है, मिस्टर राम अकाउंट को हम कर देंगे बच्चों डेबिट। तो राम अकाउंट यहां पर हो जाएगा बच्चों डेबिट। क्या ही बात समझ में आपको? हाँ जी, ठीक है, राम अकाउंट यहां पर हो जाएगा बच्चों डेबिट। अब यदि, अब इसके पीछे कंडीशन है, राम को आपने गुड्स सेल कर दिया तो हमेशा राम अकाउंट को आप डेबिट नहीं करोगे। राम रिसीवर फ्रॉम बिजनेस इसलिए डेबिट करोगे, पर उसके साथ एक कंडीशन है, उसके साथ मेरे प्यारे बच्चों एक कंडीशन जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? कंडीशन जुड़ी हुई है। क्या कंडीशन है? कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट होनी चाहिए। क्या सर? हाँ, ट्रांजैक्शन मस्ट बी ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर हमें समझ में नहीं आया, सही बता रहे सर, भगवान कसम कि ये क्या बात बोला आपने, ट्रांजैक्शन मस्ट बी ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो बच्चों, यही तो सीखना है यार। डबल एंट्री का आज जो है ये नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा, जनरल एंट्री कल से चालू कर देंगे। ये डीके गोयल की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले ही यही सिखाना है मेरे को आपको कि ट्रांजैक्शन कैश क्या होती है और क्रेडिट क्या होती है। क्रेडिट का मतलब है उधारी की ट्रांजैक्शन। हमने जो गुड्स खरीदा है ना या सेल किया है वो उधारी पर किया है सर हमने। किस पर? उधारी। दुकानों के बाहर पड़ा होगा ना अपना, आज नगद कल उधारी, तो इसने कल उधारी वाला काम किया है सर। उधार भेज दिया, पैसा नहीं लिया। तो यार मुझे एक बात बताओ, मुनीम जी ने गुड्स उधार, मुनीम जी ने अकाउंटिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो मिस्टर राम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट कर कर? क्योंकि पैसा लेना बाकी है। आई बात समझ में? यदि पैसा लेना बाकी है, आई बात समझ में, तो मिस्टर राम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? और यदि पैसा देना बाकी है ना तो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे सर, जैसे जैसे ये सुनो आप, ये है आपका बिजनेस। ठीक है, ये आपका बिजनेस है और ये है मिस्टर सोहन। कौन है ये? सोहन। अच्छा, अच्छा सर, हाँ, ये हमने किया है परचेज। ध्यान देना बच्चों, पूरा स्क्रीन पे ध्यान रहना आपका। और ये परचेज क्या हमने? ओन क्रेडिट ₹20,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्रेडिट पर परचेज किया है मैंने, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका पैसा देना बाकी है? हाँ सर, पैसा देना बाकी है। यहाँ पर पैसा देना बाकी है। बहुत बढ़िया, पैसा देना बाकी है। तो आप याद रखोगे ना सोहन को, आपको सोहन को तब तक याद रखना पड़ेगा मरते दम तक, जब तक पैसा नहीं लौटा दिया उसका। आई बात समझ में? तो यदि किसी व्यक्ति से पैसा लेना बाकी है, यदि किसी व्यक्ति को पैसा देना बाकी है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट की है, तभी 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 पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। मतलब ये जो पर्सनल अकाउंट का रूल है ना, ये पर्सनल अकाउंट का जो रूल है बच्चों, ये रूल कहता है डेबिट कर दो रिसीवर को, डेबिट कर दो रिसीवर फ्रॉम बिजनेस को बच्चों, है ना। पढ़ते जाओ, आप पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बस आग लगा देंगे सर। क्रेडिट कर दो गिवर टू द बिजनेस को। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई कराऊंगा 11th और 12th की। तुम्हें कमिटेड हूं, आई एम बाउंड। आपको चाहिए 100 नंबर, 200 नंबर, 200 या 100 नंबर, आपको जो चाहिए वो बिल्कुल मैं दिलाने के लिए कटिबद्ध हूं, आई एम बाउंड। तो पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, पर आपका भी कमिटमेंट चाहिए रेगुलर पढ़ने का, कंसिस्टेंट रहने का। तो गिवर टू द बिजनेस, तो रिसीवर है व्यक्ति या गिवर है? रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। पर करेंगे कब? जब ट्रांजैक्शन क्या होगी? जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होगी। ये आप तभी करोगे जब ट्रांजैक्शन क्या है? मूलभूत क्रेडिट की है, उधारी की है। मतलब कि बच्चों, ये जो पर्सनल अकाउंट का रूल आप लगा रहे हो ना, ये लगता ही तब है, ये लगता ही तब है, ये कहता है कि मैं लगूंगा ही तब। ये डेबिट और क्रेडिट, रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, गिवर टू द बिजनेस, तभी होगा जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होगी, उधारी की होगी। देखो वैसे भी यदि पैसा दे दिया मैंने, गुड्स खरीदा, पैसा दे दिया, तो राम राम, आप आपके रास्ते, मिस्टर राम मैं मेरे रास्ते हैं। आई बात समझ में? और खरीदा, पैसा दे दिया, राम राम। हम क्यों लिखेंगे आपका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल किसी व्यक्ति विशेष का नाम तभी लिखा जाता है
जब या तो पैसा देना बाकी है या फिर पैसा लेना बाकी है। जब भी आप जनरल एंट्री में किसी पर्सन का अकाउंट यानी कि किसी पर्सनल अकाउंट को, ये जो पढ़ रहे हैं ना हम, ये जो हम पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट, इस पर्सनल अकाउंट को यूज आप तभी करोगे, मिस्टर राम श्याम मोहन सोहन जो भी है, एबीसी लिमिटेड, एमएनसी लिमिटेड, राम मोहन सोहन, जिससे भी आपने ट्रांजैक्शन करी है या फिर ये आउटस्टैंडिंग की ट्रांजैक्शन आपने जो करी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन आपने करी है, वो तभी रिकॉर्ड होगी, मतलब ये व्यक्ति तभी डेबिट और क्रेडिट होंगे जब कुछ ना कुछ उधारी रही होगी इनसे, या तो देना बाकी होगा या लेना बाकी होगा। यदि दे दिया या पैसा ले लिया तो तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, हम क्यों खोले जबरदस्ती, क्यों हेडक ले, माथा फोड़ी ले आपका अकाउंट खोल के, हमें नहीं खोलना आपका अकाउंट। केवल यदि देना या लेना बाकी होता तभी हम पर्सनल अकाउंट को ओपन करते हैं बच्चों। राधे राधे। कमेंट में कमेंट कर दो, थंब कर दो, कुछ भी कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो कमेंट बॉक्स को, तुम्हें कमेंट करके जाना भी है। कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते वीडियो। चलो नेक्स्ट, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर केवल कब करना है, जब किसी व्यक्ति से, नेचुरल पर्सन से, आर्टिफिशियल पर्सन से, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से या तो पैसा देना बाकी है या फिर पैसा लेना बाकी है। आई बात समझ में? तो यहां पर जो हमने पढ़ा था बच्चों, यहां पर हम कौन है, हम है रिसीवर। क्या है बच्चों? हम रिसीवर है ना यार, यहां पर गुड्स रिसीव किया हमने। आई बात समझ में? तो मिस्टर सोहन को क्या करेंगे हम, मिस्टर सोहन को हम करेंगे रिसीवर फ्रॉम बिजनेस को हम करते हैं, सॉरी हम रिसीवर हैं, और ये कौन है, मिस्टर सोहन कौन है, गिवर। कौन है? गिवर। तो गिवर टू द बिजनेस, ठीक है, हमें इन्होंने दे दिया उधार, ठीक है, और क्योंकि हमें पैसा देना बाकी है इसलिए हम कर देंगे क्रेडिट। और मॉडर्न अप्रोच आप जानते हो ना, लायबिलिटी यदि बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यदि पैसा देना बाकी है, यदि पैसा देना बाकी है तो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो जा रही है बच्चों, लायबिलिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, पैसा देना बाकी है। आई बात समझ में? ठीक है, और आप इसको क्रेडिटर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रेडिटर। जिससे गुड्स उधारी पर खरीदा गया है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और पैसा देना बाकी है इसलिए लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसा देना बाकी है इसलिए पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा है, पर्सनल अकाउंट खुलेगा और आप लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे, मतलब मिस्टर सोहन को आप क्या कर दोगे बच्चों, क्रेडिट कर दोगे। राधे राधे। आई बात समझ में? तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें। आई बात समझ में? हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे, बस ये याद रखना कि कहीं ट्रांजैक्शन उधारी की है क्या, यदि उधारी की है तो पर्सनल अकाउंट लगा देंगे। अब देखेंगे पैसा लेना बाकी है, ठीक है, तो डेबिट कर देंगे, देना बाकी है तो क्रेडिट कर देंगे, लेना बाकी है तो वो हमारी असेट है। आई बात समझ में? देना बाकी है तो वो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है बच्चों, आ जाओ, टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो तुम यार, ठीक है। अब देखो एक कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने कि क्या बोल रहा है, राम से 10,000 उधार लिए, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, उधारी की हो गई ना, उधारी की, ये उधार लिए, देखो उधारी की हो गई, पर्सनल अकाउंट लगेगा क्या? हाँ। तो राम से पैसे लिए, तो राम कौन है, गिवर टू द बिजनेस। राम अकाउंट क्या है, राम से हमने पैसे उधार लिए, राम इज गिवर। आई बात समझ में? ठीक है, राम से 10,000 रुपए उधार लिए तो राम को क्रेडिट करेंगे, यहां पर गलत लिखा हुआ है, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि राम हमारी क्या है बच्चों, लाइबिलिटी भी है, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, और ही गिवर टू द बिजनेस। मोहन को 5,000 रुपए उधार दिए, ठीक है, तो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मोहन इज रिसीवर फ्रॉम बिजनेस। एबीसी लिमिटेड से गुड्स 20,000 के, है ना, खरीदे उधारी पर। आई बात समझ में? प्लान करके गलत कर रखे हैं ताकि तुम थोड़ा सा सोचो, है ना, तो तुम सोच के आंसर दो इसका, ठीक है। क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी आपकी, ठीक है। चलो, शर्मा एंड सन्स को 15,000 रुपए का पेमेंट किया है उनको, तो शर्मा एंड सन्स क्या हो गए, अब रिसीवर, शर्मा एंड सन्स क्या हो गए, रिसीवर, हमने पेमेंट किया उन्हें, तो रिसीवर को हम करेंगे डेबिट। आई बात समझ में? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए कर देंगे क्रेडिट। ये सब गलत लिखा हुआ है। रेंट 2,000 एडवांस दिया, तो देखिए प्रीपेड रेंट, एडवांस में पेमेंट किया, तो ये डेबिट होगा, बस यहां असेट बढ़ रही है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देखो ये कह रहा है पर्सनल अकाउंट हमेशा किसी पर्सन या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होता है, इनका बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। आई बात समझ में? फिर यहां लिखा हुआ है देखो, पर्सनल अकाउंट इंस्टीट्यूशन संबंधित हो सकते हैं, नेचर है पर्सनल अकाउंट, एग्जांपल है राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, एबीसी लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और नॉर्मली बैलेंस
डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। रियल अकाउंट, अब रियल अकाउंट क्या होता है? उन सभी वस्तुओं यानी कि एसेट्स और संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं बिजनेस के पास, वो सब रियल अकाउंट में आते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, असेट से रिलेटेड अकाउंट जो होते हैं ना बच्चों, वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। जितनी भी असेट्स होती है बिजनेस की, वो सब रियल अकाउंट में आती है। आई बात समझ में? अब देखो, असेट्स कितनी तरह की होती है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल असेट्स में क्या आती है? कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, स्टॉक्स, ईटीसी, ये टेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल असेट्स गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप कैटेगराइज कर पाए कि असेट्स कहां पर आती है ना। पर्सनल अकाउंट्स में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ठीक है। नेचर का गिफ्ट, जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई आपकी, लैंड हो गई, माइंस हो गई आपकी। आई बात समझ में? मिनरल्स को काट देना, माइंस लिख देना आपको, माइंस। आई बात समझ में? तो ये बिजनेस का हाउस हो गया, ये मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब क्या है बच्चों? आपका रियल अकाउंट के अंदर कवर होता है। मतलब असेट्स से रिलेटेड जो भी है ना आपके पास, वो सब रियल अकाउंट में होगा। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हम तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से नहीं चलते, हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चलते हैं। बस नाम ये याद रख लेना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। मोड ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमारी ये कहती है कि भाई साहब, बिजनेस में यदि असेट बढ़ जाए तो आप उसे डेबिट कर देना, ठीक है। और यदि बिजनेस में बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कम हो जाए तो आप उसको क्रेडिट कर देना। तो कम सिन कह रहा है ना, कम सिन मतलब बढ़ेगी ना। अरे कम सिन नहीं बोल रहा हूं मैं, कम्स इन यदि असेट बढ़ रही है, गोज आउट मतलब असेट कम हो रही है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये अलग तरीके से कह देता उसको। एग्जाम्पल देख लो, कैश 50,000 बिजनेस में लाए, तो बच्चों कैश एक असेट है, बढ़ रही है, कम सिन, इसलिए डेबिट कर देंगे उसको। क्या बात समझ में आई? असेट बढ़ रही है इसलिए उसको कर दिया हमने डेबिट। बहुत बढ़िया सर, शानदार चल रहा है, बेहतरीन, मजा आ गया सर। फर्नीचर 10,000 कैश में खरीदा, तो देखो फर्नीचर तो असेट है ना, फर्नीचर बढ़ रहा है इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। पर मुझे एक बात बताओ, कैश, कैश भी तो असेट है जो कम हो रहा है, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया सर, ठीक है। अब मशीन 75,000 उधार पर खरीदी, अरे उधारी पर खरीदी, तो मशीन तो एज ए असेट इंक्रीज हो रही है या कम सिन है, बिजनेस में आ रही है, तो मशीन को तो डेबिट करेंगे। कैश नहीं जा रहा सर यहां पर, कैश भी असेट है पर कैश जा नहीं रहा है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, तो पर्सनल अकाउंट लगेगा। जिस व्यक्ति को पैसा देना बाकी है वो हमारी लायबिलिटी है, उससे हम क्रेडिट करेंगे, यू नो दैट। फिर इसके बाद गुड्स की बात करें, स्टॉक 20,000 के खरीदे, तो सर यहां पर असेट बढ़ रही है, परचेज को क्या है, असेट का दर्जा देकर बता रहा है। मॉडर्न अप्रोच है ना, तुम परचेट को रेवेन्यू एक्सपेंस मानो, स्टॉक खरीदते हो तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मानो, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक बढ़ रहा है, उसको डेबिट कर दिया। ओल्ड फर्नीचर 2000 में बेचा, तो बेचा तो सर फर्नीचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, असेट कम हो रही है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये मैंने जानबूझकर सब सही लिखे थे, आई बात समझ में? और ये पर्सनल अकाउंट की जो है ना, वो जानबूझकर मैंने ना गलत लिखे थे, ताकि आप अपनी बुद्धि लगा पाओ और मुझे मैसेज कर पाओ कि सर यहाँ पर गलत है। आई बात समझ में? तभी तो मजा आएगा। आप भी ध्यान से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो पता चले मेरे को, ठीक है। कैश 15,000 बैंक में जमा किए, तो बच्चों कैश असेट है आपकी, कम हो रही है इसलिए क्रेडिट कर दिया। पर एक बात बताऊं मैं आपको, बैंक जो है ना वो आपकी असेट है, वो भी बढ़ रही है, उसको डेबिट करेंगे। पर बैंक रियल अकाउंट में नहीं आता है, बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन सा बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन। आई बात समझ में? याद रखने का तरीका क्या याद रखना है, रियल अकाउंट हमेशा असेट, संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। वाह यार, हमें याद ही नहीं थी। और इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। नॉर्मल असेट्स का बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है, नेचर क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको, डेबिट होता है। बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। अब सर, असेट्स और संपत्ति से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं रियल में, ठीक है, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, सॉफ्टवेयर, सब टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट इसमें रख देना बच्चों। करंट असेट्स भी इसमें आ सकती है, पर करंट असेट्स में इसमें आएगा स्टॉक, ठीक है, और कैश। ये दो चीजें रियल में कवर होती है जो करंट असेट्स का पार्ट है। आई बात समझ में? पर बहुत सारी करंट असेट रियल अकाउंट में नहीं आती है, इसलिए तो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाता हूं मैं आपको, मत टेंशन लो, बस जो बता रहा हूं वो याद रख लो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट बढ़ती है तो डेबिट कर देंगे,
कम होती है ना भाई साहब तो क्रेडिट कर देंगे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि असेट आ रही है तो डेबिट कर दो, जा रही है तो क्रेडिट कर दो। बाय डिफॉल्ट असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। मजा आ रहा है ना? शानदार सर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अकाउंट बिकम वेरी इजी एट जेडी कॉमर्स क्लासेस। राधे राधे। और ये जर्नी बहुत बेहतरीन होने वाली है। यहाँ पर मैसेज कर दो कोई दिक्कत हो तो। आई बात समझ में? ये लो, मैसेज करो तभी दूंगा मैं ये नोट्स आपको, ठीक है? और नहीं तो गलत पढ़ते रहोगे आप, ठीक है? हाँ, नॉमिनल अकाउंट। अब बचा क्या है सर? जितने भी अकाउंट्स को हम राइट ऑफ करते हैं ना एंड ऑफ द ईयर में ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट के अंदर, जिनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हम, और जो रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसिप्ट से रिलेटेड अकाउंट है, जिनका बेनिफिट केवल एक अकाउंटिंग ईयर तक ही कंज्यूम होता है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जिनका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आई मस्ट से एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान ये खर्चे जो होते हैं और जो इनकम होती है, हर साल होती है, बार बार होती है, रिपीटेटिव होती है, रैकरिंग नेचर की होती है, जिससे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल को स्मूथली एक अकाउंटिंग ईयर के लिए रन करना या फिर मेंटेन करना पॉसिबल हो पाता है। बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल को मेंटेन करते हैं हम। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी एक्सटेंड नहीं होती है इनसे। हर साल होते हैं, रैकरिंग होते हैं, बार बार होते हैं खर्चे, बार बार होती है इनकम। केवल एक ऑपरेटिंग साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को एक अकाउंटिंग ईयर के लिए स्मूथली रन करने के लिए। तो इन अकाउंट्स को हम उठाते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं। जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ होते हैं, जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं वो पी&एल में राइट ऑफ होते हैं। डायरेक्ट नेचर के क्या होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के क्या होते हैं, आगे देखेंगे। थोड़ा सब्र तो रखो, बस थोड़ा सा कान में डाल लो ताकि मैंने जो बोला है वो याद रहे जब मैं पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? अब नॉमिनल अकाउंट इसलिए बोला इनको क्योंकि ये नाम मात्र के हैं, बिल्कुल बिल्कुल नाम है इनका, और वो मात्र है, और नाम उनका समाप्त हो जाता है एंड ऑफ द ईयर में। क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पी&एल बनाते हैं, इनको उठाते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, स्वाहा, राधे राधे। आई बात समझ में? तो इसमें आते हैं बच्चों एक्सपेंस, इनकम, है ना, नुकसान जैसे लॉस और गेन, है ना, लाभ, ठीक है? तो एक्सपेंस आ गया, इनकम आ गए, लॉसेस आ गए, गेन आ गए। इनसे संबंधित जितने भी अकाउंट है, ठीक है, उनको निश्चित अवधि, क्या बात है, में ये होते हैं। आई बात समझ में? नॉमिनल अकाउंट्स में कवर होते हैं, ठीक है बच्चों? याद रहेंगे ना बच्चों? हाँ सर बिल्कुल याद रहेंगे। ऑल दी एक्सपेंसेस, एग्जांपल लिख दिया मैंने, देखो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये खर्चों के एग्जांपल मैंने आपको लिख दिए, ठीक है? और बोलो इनकम, जैसे सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और भी इनकम हो सकती है, लिख लो यहाँ पर, डिविडेंड होती है, डिविडेंड, ठीक है? और क्या हो सकती है? इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। ये किस पर मिलेगी? इन्वेस्टमेंट पर, है ना बच्चों? हाँ, डिविडेंड और इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट पर ही मिलता है सर, तो ये हर साल मिलता है, ठीक है? रेंट रिसीव्ड आ गया, हाँ रिसीव्ड आ गया, सैलरी रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, ठीक है? ये आपके नॉमिनल अकाउंट है। लॉसेस भी आते हैं, लॉस बाय फायर, ठीक है, बेड डेट्स, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है? इसी नोट में लिख लेना बच्चों, इसका पीडीएफ निकाल लेना, प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है? हमेशा याद रहेगा, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और हर चैप्टर के खत्म होने के बाद, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद अपन क्या करेंगे, इस तरह के जो है वो शॉर्ट नोट्स आपको डिलीवर कर दूंगा मैं बना के। आई बात समझ में? ठीक है, ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो जाए, बेहतरीन हो जाए, ठीक है बच्चों? अब बात कर लेते हैं और क्या होता है, गेन आते हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है? आगे पढ़ेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जनरल एंट्री वाला चैप्टर चालू होने वाला, मत टेंशन लो। आई बात समझ में? सब क्लियर हो जाएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, एक लॉस और रह गया सर, लॉस में और एक लिख लो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये भी लॉस होता है, ठीक है? ठीक है। गेन में क्या आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है? और गेन में क्या आएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है ना, क्रॉस वर्ड पजल, ठीक है, स्पेक्यूलेशन इनकम, स्पेक्यूलेशन या तो लॉस, ठीक है? और गेन में क्या आ जाएगी, स्पेक्यूलेशन इनकम। आई बात समझ में? ये लॉस है तो लॉस में आ जाएगा, और गेन है तो गेन में आ जाएगा। ये ऐसी इनकम है बच्चों जो बिजनेस में हर साल होती है। या फिर एक बात ध्यान रखना, लॉसेस और गेन्स हर साल नहीं होते हैं, रेकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। पर जिस साल होते हैं ना बच्चों, उसी साल इन्हें राइट ऑफ करना पड़ता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम तो हर साल होते हैं, ये तो रेकरिंग नेचर के हैं, है ना?
ठीक है, पिछले साल भी हुए थे, इस साल भी हुए, अगले साल भी होंगे, तो हर साल इन्हें राइट ऑफ किया जाएगा। पर लॉसेज और गेन्स, लॉसेज और गेन्स की यदि हम बात करें, लॉसेज की और गेन्स की, ये हर साल नहीं होते हैं, ये एक्सीडेंशियल होते हैं। तो जिस साल ये होते हैं ना बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट तो हर साल बेचेंगे नहीं हम, लॉटरी हर साल लगेगी नहीं, स्पेकुलेशन का लॉस और गेन हर साल होगा नहीं, है ना। फिर ठीक है, कुछ बेड डेट्स और डिस्काउंट जो है वो तो रेकरिंग नेचर के हैं, इन्होंने लॉस में लिख दिया, पर मैं बेड डेट्स को, डिस्काउंट को रेवेन्यू एक्सपेंस मानता हूँ। आप बेड डेट्स और डिस्काउंट को यहाँ से काट के रेवेन्यू एक्सपेंस में लिख दो, बेड डेट्स और डिस्काउंट, ये एक्सपेंसेस में आ जाएगा बेड डेट्स। ठीक है, ये बेड डेट्स और डिस्काउंट यहाँ लिख देना हो। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंस है, हर साल होता है। तो बाकी सब लॉस और गेन जो होते हैं वो एक्सीडेंशियल होते हैं, हर साल नहीं होते हैं। जिस साल होते हैं ना उन्हीं उसी साल राइट ऑफ करना पड़ता है, इसलिए इन्हें नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है। तो बच्चों ये रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है डेबिट कर दो सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को। मैंने बताया भी था आपको, आई बात समझ में। कल का वीडियो यदि आपने देखा है तो ईमानदारी से बताओ मुझे, ईमानदारी से देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा नालायकों। तुम जानते हो कि एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ना बिजनेस में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच में इनका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। इनका नेचर होता है डेबिट, आई बात समझ में। और जितने भी है ना इनकम्स एंड गेन्स होते हैं ना बच्चों, इनकम और गेन्स, इनका बाय डिफॉल्ट नेचर होता है क्रेडिट। तो ये कह रहे हैं, हमने नेचर डिफाइन कर दिया, ये कह रहे हैं इसको मॉडर्न अप्रोच के अंदर कि साहब ऐसा है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर दो और इनकम और गेन्स को क्रेडिट कर दो। एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे कि रेंट एक्सपेंसेस 3000, तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है, डेबिट कर दो। मतलब नेचर के अकॉर्डिंग डील करो आप इसको, उसका नेचर क्या होता है। सैलरी डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर दो। रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्या है बच्चों? ये इनकम है, और इनकम का बाय डिफॉल्ट नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए इनकम रिसीव्ड को क्रेडिट करना है, रेंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना है। डिस्काउंट 800 रिसीव्ड, ये भी बच्चों इनकम है, मैंने बताया आपको इनकम है। हमने गेन में लिख रखा था, उसको काट के इनकम में लिख दिया। कुछ चीजें गलती मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। बेड डेट्स 600 का नुकसान हुआ, तो बेड डेट्स क्या है बच्चों? बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, लॉस में नहीं रखेंगे हम इसको, लॉस इन वैल्यू ऑफ डेटर है, ये एक्सपेंस है, इसलिए इसका नेचर होता है डेबिट, और डेबिट कर देंगे। ओल्ड मशीनरी पर 2000 का लाभ हुआ, तो लाभ क्या है बच्चों? गेन है ना। और यदि लॉस होता तो डेबिट कर देते हैं, और गेन्स को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बाय डिफॉल्ट नेचर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। याद क्या रखना है, बस सर खत्म होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल याद क्या रखना है। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर दिया जाता है। यदि नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट नेचर का है, यदि ये डायरेक्ट नेचर का है बच्चों, है ना, तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ किया जाता है। और यदि नॉमिनल अकाउंट इनडायरेक्ट नेचर का है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया जाता है। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये फाइनल अकाउंट कहलाते हैं हमारे, फाइनल अकाउंट्स। और इन्हें बनाते हैं हम एंड ऑफ द ईयर में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के अकाउंट होते हैं, इन्हें राइट ऑफ ही किया जाता है। इनका नॉर्मल बैलेंस एक्सपेंस और लॉसेस का डेबिट, ठीक है, और इनकम और गेन्स का क्रेडिट होता है। फिर नॉमिनल अकाउंट के बारे में बोला है, एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस, गेन्स, संबंधित अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स, सब एग्जांपल हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब डेबिट कर देंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। आई बात समझ में? ये हो गया सर हमारी शीट शानदार तरीके से, ये हो गई सर हमारी शीट शानदार तरीके से। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप कर दो, ये व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो मुझे, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। ठीक है, आप शानदार नोट्स उतार लेना अपनी कॉपी में, या इसका प्रिंट आउट ले लेना, मज़ा आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम खत्म हो गया है। अब जनरल एंट्री स्टार्ट कर देंगे। जनरल एंट्री बनाना भी हमने फर्स्ट वीडियो में सीख लिया था, यदि नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देख लीजिए जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है। और जनरल एंट्री के चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे और क्वेश्चन हमारे स्टार्ट कर देंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अनसोल्ड वाले जो डीके गोयल में पीछे दिए हुए वो हम सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि आपके सभी लेक्चर्स, सभी क्लासेस, डीके गोयल का एक एक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर हम साथ में करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे।
और आपकी 11th की जर्नी बेहतरीन होने वाली है। 100 आउट ऑफ 100, 100% मार्क्स। यदि 200 का पेपर होता है तो 200 आउट ऑफ 200 लाना कमिटमेंट है हमारा, ठीक है, संकल्प हमने लिया है। 12th में भी हमारे 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।